तो दोस्तों मैंने गोल्ड में एक फिर से फ्रेश बाइंग ट्रेड किया है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 1 मिनट की कैंडल स्टिक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मार्केट एक पिन बार कैंडल बनाया, जहां से मार्केट एक बार पुल बैक लेकर बाइंग में गया था। अगेन वहीं से मार्केट फिर से बाइंग में जा सकता है। बस मुझे यही सोचकर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। तो अभी देखते हैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है। अभी तो मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला है, बट जहां तक लगता है अगर यहाँ से यहाँ के बायर लोग हैं इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से मार्केट फिर बाइंग की साइड में जा सकता है। बस वेट करते हैं कि देखते हैं कब तक टारगेट आ जाता है। अगर इसमें आप लोग देखोगे तो मेरा 1:2 का टारगेट लगा हुआ है। तो देख लेते हैं कितना टारगेट है अपना। 3.5 पॉइंट का टारगेट है। एसएल है 1.5 का, मतलब है 2-2.5 पॉइंट का अपना है टारगेट। तो अभी फिलहाल तो मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रहा है, मूव करता हुआ दिख रहा है। तो अगेन मैं दिखा देता हूँ कि इसमें प्रॉफिट कितना चल रहा है, इस टाइम रनिंग प्रॉफिट क्या चल रहा है। ट्रेड, ये मेरे ओपन ट्रेड हैं, आप लोग देख सकते हो गोल्ड में भी $3 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है इसमें। तो गाइज यहाँ पर एक और ऐसे हिट हो गया है अपना। अगर लॉस देखा जाए गोल्ड में तो ट्रेड हिस्ट्री अगेन फिर मैंने $3.5 का लॉस कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड करूंगा एक। यहाँ पर मेरा जो है स्टॉप लॉस क्यों गया ये देखते हैं। तो अगर यहाँ पर देखोगे मार्केट एक अच्छी खासी बाइंग जोन में था। अगेन ये नीचे आया, अब यहाँ से अगर ये उठा तो अब ये बहुत तेजी से यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जिन्होंने बाइंग किया उन्हें ट्रैप किया, फिर मार्केट नीचे आया उन्हें भी ट्रैप कर चुका है। अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, सबको ट्रैप करते हुए तेजी से ऊपर निकल जाएगा। अब देखते हैं कि अपन सही है या गलत। तो यहाँ पर एक ट्रेड और बनाते हैं गाइस बाइंग साइड में। स्टॉप लॉस जाएगा जाएगा, बट अपन बाइंग साइड में एक और ट्रेड बना लिए हैं। अब ये कुछ अपना इस तरह से हो गया है। अब अपन यहाँ तक का टारगेट बुक करेंगे, छः छः पॉइंट का। तो स्टॉप लॉस डाल देते हैं गाइस, नहीं तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा। 3358.761। यहाँ पर बस मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक बिल्कुल सेम था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ट्रैप किया और यहाँ पर सेल साइड के लिए मार्केट सबको ट्रैप किया, तो यहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं ऊपर जाने के। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा साइकोलॉजी काम करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो छोटा सा एसएल ले देंगे, अगर जाता है तो हम लोग बड़े से प्रॉफिट में बाहर आएंगे। लगभग $12 का इसमें प्रॉफिट होगा और लॉस होगा जो मेरा, हम देखते हैं कितने डॉलर का लॉस होगा। 15, इसमें भी $3 का ही मेरा लॉस है। तो अब देखता हूँ कि इसमें होता क्या है। यार ये लगता है फिर से स्टॉप लॉस उड़ा देगा। मैंने बैक टू बैक 3 स्टॉप लॉस उड़वा देंगे, 3 स्टॉप लॉस उड़वा दूंगा आज। तो अगर ये 3 स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं तो मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग रेस्ट लूंगा, अभी पूरा नहीं ट्रेड करूंगा, क्योंकि आज मैं $16 के प्रॉफिट में था, तो पूरा प्रॉफिट उड़ाना बेवकूफ़ी होगी। फिर भी $12 के आसपास मेरा प्रॉफिट उड़ जाएगा आज। आप लोग देखोगे यहाँ पर कितने डॉलर का लॉस चल रहा है अभी। मार्केट उड़ा देगा लगता है। $2 का प्रॉफिट मतलब लॉस चल रहा है अभी, उड़ गया, खत्म। $3 गए इसमें मेरे। ट्रेड के साथ कोई इमोशन नहीं, अगर स्टॉप लॉस जाता है तो जाने दो, बढ़ाना नहीं अपने को स्टॉप लॉस। अगर जा रहा है तो छोटा सा ऐसे ही तो लेकर के जाएगा, अगर आ गया मेरे डायरेक्शन में तो ये बड़ा सा प्रॉफिट दे करके जाएगा। बस इस बिहाफ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो अभी देख लेते हैं कि मार्केट क्या करता है मेरे साथ। यहाँ से बाइंग आनी तो चाहिए, बट मार्केट अभी पूरी सेलिंग साइड में दिख रहा है। तो देख लेते हैं क्या होता है अभी। तो मैं एक और रिस्क लूंगा, एक और रिस्क। अगर ये कैंडल रेड में ही क्लोज कर देता है ना, तो मैं एकदम क्या बोलते हैं रिवर्सल ट्रेड करूंगा फिर। अगर ये ऐसा हिट कर देता है, ईएमए से ये रिजेक्शन ले चुका है, और अगर ये हिट करता है यहाँ पे क्लोज कर देता है, तो मैं एक रिवर्सल ट्रेड कर दूंगा। आप लोग मुझे देख करके सीख सकते हो कि एक बिगनर कैसे ट्रेड करता है, या फिर उसकी साइकोलॉजी क्या कहती है, वो ऐसा हिट होने पे कैसा रिएक्ट करता है। आप लोग इस वीडियो से सीख सकते हो। तो जो मैं गलतियां इसमें करूंगा वो आपको नहीं करनी है। कैंडल नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, अपने ही ट्रेड पे टिका हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट पे देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है अभी। 5 मिनट पे तो अगर ये मार्केट क्लोज कर देता है ना 5 मिनट की ऐसी कैंडल, तो यहाँ पर मैं एक लॉट और ऐड कर दूंगा गोल्ड के, क्योंकि मार्केट ऐसा ही चलता है। अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट बना रहा है, तो ये हो सकता है कि यहाँ तक जाए, हो सकता है नहीं, ये यहाँ तक चला जाएगा। अगर ये 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दिया अगर, तो
अगर नहीं किया तो यहाँ पर एसएल चला जाएगा, बट मार्केट बाइंग साइड में है तो चांसेस तो है कि ये क्लोज कर दे ऊपर जा करके। तो मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा एसएल चला गया, प्लान किया हूँ फिर से, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है और मैं 3 लॉट के साथ सेल किया हूँ और यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 3360, 3360.625। तो मैंने सेल साइड के ट्रेड ले लिया है इस कैंडल पे। यहाँ पे टारगेट लगाना है या एसएल लगाना है? टारगेट गाइस हम इस जोन तक का लेंगे, 3351.356। तो गाइस यहाँ पे मैं डर के मारे निकल गया मार्केट। मैं पहले बताता हूँ कि मेरा ट्रेड कैसे मैंने लिया था। मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया था, मेरा स्टॉप लॉस कुछ ऐसा था और मेरा टारगेट का जो जोन था वो था इतने के आसपास। तो मार्केट अगर देखोगे तो यहाँ तक आया ट्रेंड लाइन के आसपास। तो मैंने क्या देखा कि ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। तो मार्केट मुझे यहाँ पे $8-9 का प्रॉफिट दे रहा था, बट ये कैंडल जैसे रिजेक्शन ऊपर गया तो मेरे अंदर फियर आ गया। यहाँ पर मैं डर गया पूरी तरह से। तो यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया तो फिर मैं सोचा कुछ तो प्रॉफिट लेके जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे 3-4 मतलब $8-9 लॉस कर चुका था। तो मैं लास्ट ट्रेड दिखा दूँ, यहाँ पे मैं $2 के आसपास प्रॉफिट लेकर के गया। तो ये था मेरा कुछ साइकोलॉजी, आप लोग वीडियो में देख सकते हो। और मुझे डरा करके मार्केट देखोगे कि फिर से मार्केट नीचे ही आ रहा है। यहाँ पर लगता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ट्रेड ही गलत ले लिया था। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट बैक टू बैक बाइंग में जा रहा था और यहाँ पर इतना ऊपर मार्केट निकल चुका था। और यहाँ पर अगर देखा जाए 1 आवर के कैंडल पे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पर आ गया है। और 5 मिनट के कैंडल स्टिक पर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे सब कुछ ट्रैप कर रहा है। मैंने यहाँ पे फोमो में ट्रेड किया, फोमो में ट्रेड किया तो मेरा एसएल चला गया। यहाँ पर ट्रेड लेने का लॉजिक मेरा कुछ ये था कि मैं सोचा कि चलो मार्केट ईएमए पे जैसे ही आ रहा है बाइंग आ रही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यहाँ पर मार्केट ईएमए पे आकर बाइंग नहीं हुई थी, यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम बिताया। यहाँ पर बायर अच्छे खासे हैं। अगर ये मार्केट यहाँ से ईएमए के नीचे क्लोज करता है ये इजिली यहाँ तक आने का चांस होता है, अदरवाइज ये ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फोमो में ट्रेड किया क्योंकि रेजिस्टेंस जो था यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पुल बैक लेने देना चाहिए था, फिर मुझे ट्रेड लेना चाहिए था। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है गोल्ड में। अगर आप लोग देखोगे तो मेरा यहाँ पर एसएल जा चुका है लगभग $4 का। तो अभी भी मैंने ट्रेड किया था, मेरा $4 का यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर यहाँ पर मार्केट बुलिश कैंडल क्लोज करता है, इस जोन के ऊपर रहता है और बुलिश कैंडल क्लोज करता है तो फिर मैं यहाँ पर एक ट्रेड और बनाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। अभी फिलहाल मेरा एसएल चला गया है। तो दोस्तों आज है 11 तारीख, सुबह के टाइम मैंने यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड किया था। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। ये जो आप ये जो कैंडल देख रहे हो, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ पहले। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ये बुलिश कैंडल यहाँ पे आया था, ये वाला कैंडल। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड पंच किया था बाइंग साइड का, क्योंकि मार्केट को अगर देखोगे तो बहुत नीचे बॉटम से ही ये बाइंग साइड में जा रहा था। तो जब भी एक पुल बैक आ रहा है फिर एक बाइंग आ जा रही है, फिर एक पुल बैक आ रहा है फिर एक बाइंग आ जा रही है। तो यहाँ पर एक पुल बैक आया था तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बुलिश मारुबुजू कैंडल का। तो यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था तो इसकी वजह से मैंने बाइंग साइड का ट्रेड किया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इजिली 1:2 का टारगेट बनता था 17 दिन 34, लगभग 340 पॉइंट का। बट मैंने इतना पॉइंट क्यों नहीं कैप्चर किया, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक। अगर आप लोग 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जो कि मार्केट पहले रिस्पेक्ट किया था, वहाँ से बहुत तेज सेलिंग आई थी। तो मुझे लगा था कि मार्केट अगर मैं यहाँ तक 1:2 का टारगेट बुक करूंगा तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे सेलर बहुत हैवी अमाउंट में बैठे हुए हैं, वो ऊपर जाने नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने रेजिस्टेंस जोन का ही टारगेट बुक कर लिया। तो रेजिस्टेंस जोन का टारगेट बुक करने से मुझे फायदा ये हुआ कि मेरा टारगेट जो है इजीली अचीव हो गया। पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, फिर एक पुल बैक आया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, देन मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ तक आ गया, मतलब बहुत कम रिस्क पे आ गया था। तो इसका मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। मैं सबसे पहले अपना मेटा ट्रेडर 5 ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग मेरी हिस्ट्री देख सकते हो। तो ये देखोगे 11 तारीख 7वां महीना 2025। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई है, मैंने बाई किया था। एसएल टारगेट आप लोग देख सकते हो, चार्ट पे आप लोग मिला लेना। और ये देखो $6.5 का यहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया। तो मेरा ट्रेड कुछ इस तरह से था, एनालिसिस में भी मैंने आपको बता दिया है। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगले ट्रेड में। ये ट्रेड लिया था सेलिंग साइड का। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का जो लॉजिक था वो बिल्कुल ही सिंपल है। मार्केट यहाँ से इसका इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया एंड अगेन यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा हैवी थे, तो मार्केट यहाँ पे पंप किया, फिर यहाँ पे सबको डंप कर दिया, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। फिर यहाँ पे फ्रेश बायर आने स्टार्ट हो गए, जो जिन्होंने ब्रेकआउट पर बाइंग किया था वो भी बायर थे और प्लस कुछ नए बायर यहाँ पे एंटर हो गए। इसकी वजह से मार्केट धीरे 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 ऊपर जाने लगा। बट यहाँ पर जो सेलिंग पे सेलर बैठे थे उनकी वजह से मार्केट नीचे आया। अब आने वाला था तो मुझे क्या लगा कि 15 मिनट पे यहाँ पे मुझे एक सेलिंग कैंडल मिला।
आप लोग देख सकते हो ये जो सेलिंग कैंडल 15 मिनट में मुझे मिला था, ये बियरिश मारुबुजी कैंडल है, या तो आप लोग पिन बार कैंडल बोल सकते हो। तो इसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था 1:2, मैं बताता हूँ, 1:2 का मेरा टारगेट था। तो कुछ हद तक तो ट्रेड सही चला, कुछ हद तो ट्रेड सही चला, बट यहाँ पर मेरा टारगेट 50%, ऑलमोस्ट 50-60% हिट हो चुका था अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट जोन था, फिर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर गया। मैंने तो अपना एसएल तो नहीं दिया, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा फॉल हो रहा था भाई, तो थोड़ा सा प्रॉफिट तो लेके निकलना चाहिए, अपना एसएल तो दूंगा नहीं। मैंने इस जोन का अपना एसएल रखा हुआ था, ताकि कुछ नहीं तो कम से कम ब्रोकरेज तो मेरा बच जाए। तो यहाँ का मैंने एसएल रखा हुआ था, फिर मार्केट आकर के एसएल उड़ा दिया। तो एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में ही क्लोज किया हूँ इस ट्रेड को। आप लोग को ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो ना, $0.62 का मेरा प्रॉफिट है गोल्ड में। आज 11 तारीख है, 7वां महीना 2025, सुबह के टाइम मैंने ट्रेड लिया था। तो देखते हैं और भी कोई ट्रेड होता है तो फिर मैं उसका अपडेट करता हूँ आपको। बाकी मेरा ट्रेड लेने का साइकोलॉजी क्या था, मैंने ट्रेड क्यों एग्जिट किया और क्यों ट्रेड लिया, सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और ये आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि एक बिगनर कैसे ट्रेड करता है।